हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 2a जोड़ 3b, जहाँ पर ए धनात्मक है और बी भी धनात्मक है, तब ए बी का निम्नलिखित मान है। और इसके लिए विकल्प दिया गया है, ए में 12, विकल्प बी में 24, सी में 1/4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा देखें, तो दिए गए प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है वह ये है, यह है कि मान लीजिए एक्स व वाई दो वास्तविक संख्या है, तब वास्तविक धनात्मक संख्या है, तो एक्स जोड़ वाई बट्टा दो बड़ा या बराबर होता है एक्स वाई की घात 1/2 के, जिसको हम बोलते हैं, इस पद को बोलते हैं ए एम, बड़ा या बराबर होता है जी एम के। और ये तभी लगाते हैं जब एक्स और वाई धनात्मक हो। अब दिए गए प्रश्न के आधार पर हम देखें तो इसमें ए बी का निम्नलिखित मान बताना है। जब ए बी बराबर 2a जोड़ 3b है, तो एक संख्या जब जहां पर ए और बी धनात्मक है, जब ए बी धनात्मक है तो 2a और 3b दो संख्या मान लेते हैं। एक्स के जगह पे 2a और वाई के जगह पे 3b, तो ये दोनों धनात्मक संख्या है, तो इसमें ये वाला चीज लगाते हैं। तो एक्स जोड़ वाई बट्टा दो अर्थात 2a जोड़ 3b/2 बड़ा या बराबर होगा एक्स वाई की घात 1/2 अर्थात 2a गुना 3b, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास 2a गुना 3b की घात 1/2, की घात 1/2। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि 2a जोड़ 3b बराबर है ए बी के, तो इसके जगह पर हम ए बी रख देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी बट्टा 2 बड़ा या बराबर होगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3a, 3 गुना 2 अर्थात 6 की घात 1/2 लिख लेते हैं, और इसको, और ये आ जाएगा ए बी की घात 1/2। अब चूंकि ये धनात्मक है दोनों ही तरफ, तो इसमें हम अगर पहले इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी बड़ा या बराबर होगा, दो से अगर गुना करेंगे तो 2 गुना 6 की घात 1/2 और गुना ए बी की घात 1/2। अब चूंकि ए बी धनात्मक है, तो दोनों तरफ हम ए बी की घात 1/2 से विभाजित कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी की घात ए बी बटा ए बी की घात 1/2 बड़ा या बराबर होगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 गुना 6 की घात 1/2, तो ये 2 गुना 6 की घात 1/2। अब देखिए ये जो लिखा है ए बी की घात, ये 1 - 1/2 करेंगे तो ये ए बी की घात 1/2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 2 गुना 6 की घात 1/2 से। अब अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, क्योंकि ये दोनों धनात्मक संख्या है तो वर्ग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए बी की घात 1/2 और की घात 2, अर्थात ए बी की घात 1/2 और गुना में यहाँ पे घात में 2, बड़ा या बराबर होगा 2 गुना 6 की घात 1/2 और इस पूरे की घात 2। इसको सरल करते हैं तो दो दो से ये दो कट जाएगा, तो बच जाएगा ए बी बड़ा या बराबर होगा 2 की घात 2 अर्थात 4 गुना 6 की घात 1। यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना 6 की घात 1/2 गुना 2। इसको सरल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो परिणाम स्वरूप हमारे पास ये आ जाएगा ए बी बड़ा या बराबर होगा 6 गुना 4 अर्थात 24। यानी ए बी का जो न्यूनतम मान है, इसीलिए न्यूनतम ए बी का न्यूनतम मान बराबर आ जाएगा 24। अगर विकल्प में देखें तो ए बी का न्यूनतम मान 24 जो है विकल्प बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।